बल्कि वह किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा में हो जाता है। जब भी आप जहां भी घर्षण कीजिएगा वो तापीय ऊर्जा में दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या, जब देखिए उठने के दौरान है तो उठने के दौरान एक ऐसा समय आएगा दोस्तों, देखिए स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ेगी ना, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जहां पूरी अच्छी तरह से वो रुक जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और जबकि गतिज ऊर्जा घटती है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर जाते जाते वो गतिज ऊर्जा धीमी हो जाएगी और एक जगह ऐसा भी आएगा जहां वो बिल्कुल दोस्तों रुक जाएगी। याद रखिएगा, जहां वो रुक जाएगी वहां स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी और दोस्तों गतिज ऊर्जा न्यूनतम यानी कम होगी। और जब फिर नीचे गिरेगी तो इसी का विपरीत हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी दोस्तों। शाकाहारियों को किस को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेलुलोज को पचाने के लिए दोस्तों। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, हर्ट्ज। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो कोनों को याद कि कानों को मोड़ा जा सकता है उपास्थियों के कारण। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? तो वक्रता केंद्र पे होगी, वक्रता केंद्र पर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में जो होती है, समूह का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ग्रुप यानी इसी को कहते हैं हम लोग वर्ग। दूसरे आवर्त में होना चाहिए और दूसरे समूह में होना चाहिए और चौथे आवर्त में होना चाहिए वो कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होती है दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा लेने से। इसी को तो हम लोग कहते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने की सोडा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह के द्वारा अलग होता है? तो मेथिलीन समूह के द्वारा दोस्तों ये अलग हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हेमीहाइड्रेट है दोस्तों, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O को पानी में घोलने पर यह किसे परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा दोस्तों, तो ये जिप्सम बन जाएगा। और दोस्तों जिप्सम से ही तो ये बनता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब हुआ दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, लोबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल किस अंग के उदाहरण है? ये समरूप अंग के ये उदाहरण है दोस्तों, समरूप अंग के। ऐसे जितनी भी पूछ होती है समरूप अंग की ही उदाहरण होती है दोस्तों। नेक्स्ट, स्थितिज या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध यानी दोस्तों विरोध करता है, तो करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व। जड़त्व के कारण ही तो वो इधर उधर नहीं जा पाता है दोस्तों, एक ही जगह बना रहता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है दोस्तों, ये तो ऊर्जा की भी इकाई होती है एक तरह से। पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता है? तो कायिक प्रवर्धन के कारण दोस्तों वो नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट और